बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। इस दर्द भरे वाक़या को सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक दिन हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा घर का सारा काम ख़त्म करके चक्की से आटा पीस रही थी और रो रही थी। तभी हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाते हैं और देखते हैं कि घर का सारा काम हो चुका है और फ़ातिमा रो रही हैं और चक्की से आटा पीस रही हैं। हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा ज़हरा से पूछा, तुम क्यों रो रही हो और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने रोते हुए फरमाया, ए मेरे प्यारे सोहर, आज मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे प्यारे अब्बा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप किसको तलाश कर रहे हैं? मेरे अब्बा जान ने फरमाया, ए बेटी फ़ातिमा, मैं तुझी को तलाश कर रहा हूँ। और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरख्वान पर और इफ्तारी कर मेरे दस्तरख्वान पर अपने प्यारे अब्बा जान के साथ। बीवी फ़ातिमा रोते अपने प्यारे सोहर हज़रत अली से फरमाने लगे कि आज का दिन मेरा इस दुनिया का आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, अभी तक तो तू प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम हमारे सीनों में मौजूद है और तुम अपने बिछड़ने की बात कर रही हो। मैं तुम्हारी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह से मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लेना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए पूछते हैं कि इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो और ये पानी क्यों गर्म कर रही हो? बीबी फ़ातिमा रोते हुए फरमाने लगी, मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ ताकि अपने दोनों शहज़ादों को अपने हाथों से आखिरी बार नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चे और आप इस आटा की रोटियां पकाकर खा सके। मैं कपड़े इसलिए धो चुकी हूँ ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाए और आप पहन सको। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा पीस कर खिलाएगा, कौन कपड़े धोला कर पहनाएगा? ये कहकर बीवी फ़ातिमा ज़हरा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा ज़हरा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं, अब और ज़्यादा काम मत करो। तभी बीबी फ़ातिमा ज़हरा की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो जाता है। हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। इतने में ही इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन घर में तशरीफ़ ले आते हैं। अपने माँ बाप को रोते हुए देखकर अपने माँ के सीनों से जाकर लग जाते हैं। जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मुझे इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा? उन्हें कपड़े कौन पहनाएगा? उन्हें खाना कौन खिलाएगा और कौन उन्हें सुलाएगा? हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा दोनों अपने बच्चों को देखकर बहुत तेज़ रोने लगे और अपने माँ बाप को रोते हुए देखकर हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लग गए और पूछने लग गए, ए बाबा जान, आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली खामोश रहे। फिर अपनी माँ बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, अम्मी आप क्यों रो रही हो? तो बीबी फ़ातिमा ने रोते हुए फरमाया, आज कि आप दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। और इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने नाना जान की कब्र पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। तभी कब्र से आवाज़ आती है, मेरे प्यारे बच्चों,
तुम अपने माँ के पास वापस लौट जाओ। मेरे पास तो तुम आते रहोगे, लेकिन आज तुम अपनी माँ को जी भर के देख लीजिए। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। अपने प्यारे नाना जान की बात को सुनते ही वो घर की तरफ दौड़ते हैं और अपनी माँ के सीने से जाकर लगकर खूब रोते हैं। हजरत अली भी खूब रो रहे हैं, बीबी फातिमा भी रो रही है। तभी बीबी फातिमा की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो हजरत अली को अपने पास बैठाकर उन्हें 3 बातें कहती है। पहली बात कि मैंने आपकी खिदमत में आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हजरत अली रोते हुए फरमाते हैं, ए फातिमा, तुम नबी की बेटी हो और जन्नत की औरतों की सरदार हो। तुमने अपना हक पूरा अदा किया, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। रोते हुए बीबी फातिमा फिर दूसरी बार कहती हैं, ए मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो आपको दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा और बाद में बच्चों का ख्याल रखिएगा, उन्हें माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और हजरत फातिमा की तीसरी बात आपको हैरान कर देगी। आप रोते हुए कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ए फातिमा, आप नबी की बेटी हो, फिर तुम्हारे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। तो बीबी फातिमा रोते हुए फरमाती हैं, मैंने अपने आप को आज तक पर्दे में रखा है, मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे वफात के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द का नज़र ना पड़े। शाम को जब अंधेरा हो जाए आप मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हजरत अली बहुत रोने लगे। बीबी फातिमा भी रोने लगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रोने लगे। जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा कि एक माँ अपने बच्चों से हमेशा के लिए जुदा हो रही हैं और उनके बच्चे उसके सीने से लगकर रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और बीबी फातिमा इतने में ही अल्लाह को प्यारी हो जाती है। आपको कफन पहनाया जाता है और जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा ज़हरा का जनाजा उठाया जाता है, एक तरफ से हजरत अली कांधा देते हैं और दूसरी तरफ से हजरत इमाम हसन कांधा देते हैं। उसी वक्त एक साहबी रसूल हजरत अबू जर गफ़ारी तशरीफ़ ले आते हैं और हजरत अली और उनसे रोते हुए फरमाते हैं कि आज जन्नत की औरतों की सरदार और नबी की लाडली बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। एक तरफ तुम कांधा लगाओ, एक तरफ मैं कांधा लगाता हूँ। जरा सोचिए क्या मंजर होगा। एक तरफ अली रो रहे हैं और माँ की जनाजा को देखकर प्यारे हसन हुसैन रो रहे हैं। इस दर्दनाक मंजर को देखकर हजरत अबू जर गफ़ारी भी खूब रो रहे हैं। इसके बाद जनाजा को कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हजरत अली उस कब्र को देख के कहते हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा को देखते हैं तो कभी अपने मासूम बच्चों को हसन हुसैन को देखते हैं। आप इतना रोते हैं कि रोते रोते आपकी दाढ़ी मुबारक और कपड़े भीग जाते हैं। इस मंजर को देखकर अबू जर गफ़ारी भी तेज तेज रोते हैं और रोते हुए कब्र से कहते हैं, ए कब्र, क्या तुझे मालूम है कि ये किसका जनाजा है? ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है, अली की बीबी का जनाजा है, हसन हुसैन की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है और कब्र कहती है, ए अबू जर, मैं रिश्तेदारी नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये आवाज़ बीबी फातिमा ज़हरा के लिए नहीं, हम जैसे गुनहगारों के लिए है, क्योंकि बीबी फातिमा ज़हरा तो जन्नत की औरतों की सरदार थी और सरदारे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी थी। कब्र में जनाजा उतारा गया।
اس کے بعد علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے قبر پر کافی دیر تک روتے رہے۔ بے شک یہ لوگ جنت والے ہیں اور جنت ان کی ہے، نافرمان تو ہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے جنت الفردوس چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا۔ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔